हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा ये कंप्यूटर नेट यूट्यूब चैनल उन सभी लोगों के और स्टूडेंट्स के लिए है जो घर में बैठे बैठे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। तो उन्हीं सभी स्टूडेंटों के लिए ये मैंने चैनल बनाया है और इसमें मैं ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूँ जो कंप्यूटर स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज स्टार्टिंग में कंप्यूटर के एक पार्ट से करता हूँ और जिस पार्ट का नाम है कीबोर्ड। तो ये आपके सामने कंप्यूटर का कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में बहुत सारे कीज़ होती हैं जो कंप्यूटर में अलग अलग काम के लिए बनाई गई हैं। इसमें जो मेन कीज़ हैं वो है अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़ और स्पेशल कैरेक्टर, फंक्शन कीज़। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर और भी काम करने के लिए और भी कीज़ बनाई गई हैं। तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर के बेसिक कीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। तो कंप्यूटर में बेसिक कीज़ हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कीज़, ABCD, ये सभी के अल्फ़ाबेट कीज़ हैं। अगर आपको ये अल्फ़ाबेट कीज़ यूज़ करना है तो मैं एक प्रोग्राम खोलता हूँ नोटपैड और उसमें आपको ये सारे अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ करना आपको बताता हूँ। तो कोई भी अल्फ़ाबेट आप कीबोर्ड से प्रेस करो, वह अल्फ़ाबेट आपके स्क्रीन पर टाइप होता रहेगा। बस किसी भी की को प्रेस करके मत रखना, नहीं तो वो रिपीट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये अब अगर आप चाहते हो कि आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है तो कीबोर्ड में एक बटन होता है एंटर का, ये इससे आप नेक्स्ट लाइन पर टाइप कर सकते हो। कुछ इस तरह से। तो इस तरह से क्या है, एंटर की का इस्तेमाल करते हुए आप नेक्स्ट लाइन पर टाइप कर सकते हो। जहाँ से भी आपको नेक्स्ट लाइन टाइप करनी हो वहाँ पर आप एंटर की का इस्तेमाल करें और नेक्स्ट लाइन से टाइप करें। इसके बाद कीबोर्ड में अगला बटन होता है नंबर्स। यूज़ अगर आपको करने हैं तो अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर ये नंबर कीज़ है, इनका इस्तेमाल आप नंबर लिखने के लिए कर सकते हो। कुछ इस तरह से। कीबोर्ड में नंबर्स इधर भी होते हैं, यहाँ से भी आप नंबर यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ के नंबर यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कीबोर्ड में यहाँ पर 3 LED लाइट होती है, जिसमें फर्स्ट वाली लाइट ऑन होनी चाहिए। अगर ये लाइट ऑन है तो आप इधर के नंबर भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं कीबोर्ड में देखता हूँ तो मेरे कीबोर्ड में ये लाइट ऑन है। वैसे जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये लाइट पहले से ऑलरेडी ऑन रहती है। लेकिन अगर माना ये लाइट ऑफ है तो आप इस नमलॉक बटन का इस्तेमाल करते हुए इस लाइट को ऑन कर सकते हो और यही बटन इस लाइट को ऑफ करने के काम में भी आए। तो अगर आपकी ये लाइट ऑफ है तो नमलॉक बटन को प्रेस करते हुए इस लाइट को ऑन कर दें और फिर आप यहाँ के नंबर यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये लाइट ऑफ है तो आप यहाँ के नंबर यूज़ नहीं कर सकते। बाकी इधर के नंबरों का लाइट से कोई मतलब नहीं है। ये लाइट चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, यहाँ के नंबर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इधर के नंबर यूज़ करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि ये लाइट ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ है तो इस नमलॉक बटन को प्रेस करके
इस लाइट को ऑन कर देना, तब आप यहाँ के नंबर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कीबोर्ड में एक लंबी सी कीज़ होती है जिसे हम स्पेस बार कीज़ बोलते हैं। इसका इस्तेमाल एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड लिखने से पहले स्पेस देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने एक नाम लिखा अमित, अब मुझे स्पेस चाहिए, एक बार स्पेस बार दबा दें, कुमार, फिर स्पेस चाहिए, शर्मा। तो इस तरह से आप क्या है स्पेस बार का इस्तेमाल करते हुए एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में स्पेस दे सकते हो। इसके बाद कीबोर्ड में अगली की होती है एरो की, जिसे हम डायरेक्शन की भी बोलते हैं। जैसे कि ये राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की। ये एरो की क्या काम करती है, आप जब मेटा टाइप करते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक लाइन ब्लिंक करते हुए नज़र आती है जिसे हम कर्सर बोलते हैं। इस कर्सर का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो इन चारों एरो की से। अगर आप अप एरो की प्रेस करोगे तो कर्सर ऊपर की तरफ मूव करेगा, डाउन एरो की प्रेस करोगे तो कर्सर नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, लेफ़्ट एरो की प्रेस करोगे तो कर्सर लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट करेगा, और राइट एरो की प्रेस करोगे तो कर्सर राइट की तरफ मूवमेंट करेगा। अब इन एरो की से कर्सर को मूवमेंट करके होता क्या है, माना कहीं पर कोई डाटा आप लिखना भूल गए तो डायरेक्शन की या एरो की का इस्तेमाल करते हुए पहले कर्सर को उस पोजीशन पे ले आओ जिस पोजीशन पर आपको टाइप करना है, और उसके बाद कीबोर्ड से जो भी की आपको वहाँ पर लिखना है उस की को प्रेस कर दो। इसी तरह से आपको किसी और जगह पर कर्सर को डायरेक्शन की का इस्तेमाल करते हुए लाना है और वहाँ पर जो भी की लिखना है या इंसर्ट करना है उसे प्रेस कर दो। तो ये काम होता है एरो की का। लेकिन एरो की केवल उसी एरिया में मूवमेंट करता है जिस एरिया में आपने लिखा हुआ है। जो आपकी पेज का ब्लैंक पार्ट है उस जगह पर ये एरो की काम नहीं करता। इसके बाद अगली की होती है कीबोर्ड में बैक स्पेस की। ये एरो बना हुआ है लेकिन ये एरो की नहीं है, इसे हम बैक स्पेस की बोलते हैं। कुछ कीबोर्ड में एरो के साथ बैक स्पेस भी लिखा होता है। इसका काम होता है डाटा इरेज करना। कैसे, जैसे कि मुझे अपने इस डाटा में कोई मैटर इरेज करना है तो पहले डायरेक्शन की का इस्तेमाल करते हुए कर्सर को उस जगह पर लाना है जहाँ पर आपको डाटा इरेज करना है। अब जैसे इस वक्त मेरा कर्सर F के राइट में, तो अब मैं अगर बैक स्पेस की प्रेस करूँगा तो F इरेज हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको जो भी डाटा इरेज करना है डायरेक्शन की का इस्तेमाल करते हुए पहले कर्सर को उस कैरेक्टर के राइट में रखना है और उसके बाद बैक स्पेस की को प्रेस करना है, तो आपका वो डाटा इरेज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि कर्सर उस कैरेक्टर के राइट में हो। अब जैसे इस वक्त हमारा कर्सर 5 के राइट में है तो बैक स्पेस की दबाते ही 5 इरेज हो जाएगा। इसके बाद कीबोर्ड में एक अगली की होती है डिलीट की। ये भी डाटा इरेज करता है, लेकिन ये किस तरह का डाटा इरेज करता है, तो सबसे पहले तो कर्सर को मूवमेंट करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स के बीच में कहीं पर भी लेके आ जाओ। अब जैसे इस वक्त हमारा कर्सर S और D के बीच में है, अब आप चाहते हो कि आपको D को रिमूव करना है, तो कर्सर D के लेफ्ट में है या फिर D जो है कर्सर के राइट में है, तो अगर आप बैक स्पेस दबाओगे तो S ये रिमूव होगा, लेकिन अगर आप डिलीट का बटन दबाओगे तो D रिमूव होगा। तो ये मैंने डिलीट का बटन दबाया तो D रिमूव हो गया। यानी कि कर्सर से राइट का कोई अक्षर या कैरेक्टर आपको रिमूव करना है तो डिलीट की प्रेस करो, और कर्सर से लेफ्ट के किसी कैरेक्टर को अगर रिमूव करना है तो बैक स्पेस की प्रेस करो। तो जैसे मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा रहा हूँ तो कर्सर से राइट के सभी कैरेक्टर रिमूव हो गए ये, और अगर मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँगा
तो कर्सर से लेफ्ट के कैरेक्टर रिमूव करें। तो ये है बैक स्पेस और डिलीट की के बीच का डिफरेंस, यानी कि कर्सर से राइट के कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए डिलीट का बटन प्रेस करना है और कर्सर से लेफ्ट के कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए बैक स्पेस की का यूज़ करना है। इसके बाद कीबोर्ड में अगली की है, ये आपके डिलीट बटन से आसपास ही आपको मिलेगा होम और एंड का बटन। अब ये होम और एंड का बटन क्या यूज़ होता है, तो जैसे कि मुझे अपने इस कर्सर को किसी लाइन के आखिरी में या स्टार्टिंग में ले जाना है, तो अगर नॉर्मली मैं लेफ़्ट राइट डायरेक्शन या एरो की का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे कर्सर को आखिरी में ले जाना है तो टाइम लगेगा। अगर मैं सीधा एंड की प्रेस कर दूंगा तो कर्सर सीधा लाइन के आखिरी में पहुंच जाएगा। ये मैंने एंड की प्रेस करा और कर्सर सीधा लास्ट में पहुंच गया। अगर मुझे इस कर्सर को शुरू में लाना है तो नॉर्मल अगर मैं लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करूंगा तो टाइम लगेगा। सीधा होम की प्रेस कर दो, कर्सर सीधा लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है कर्सर को किसी लाइन के स्टार्टिंग में और एंड में ला सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कर्सर जिस लाइन पर होगा होम और एंड की से कर्सर उसी लाइन के स्टार्टिंग और एंड में आएगा। जैसे मुझे कर्सर फर्स्ट लाइन के बीच में रखना है, अब मैं होम और एंड की का इस्तेमाल करता हूँ। होम की प्रेस करा, कर्सर शुरू में आ गया, एंड की प्रेस करा, कर्सर आखिरी में आ गया। तो ये था होम और एंड की का यूज़। इसके बाद कीबोर्ड में एक बटन होता है शिफ्ट का। अब ये शिफ्ट का बटन कीबोर्ड में राइट में भी होता है और लेफ्ट में भी होता है। अब ये दोनों तरफ क्यों होता है, पहले शिफ्ट का बटन यूज़ क्यों होता है, क्या काम करता है, फिर दोनों तरफ क्यों होता है, फिर वो बताऊंगा। तो सबसे पहले शिफ्ट बटन का एक यूज़ है कि जैसे इस की में दो सिंबल है, प्लस का भी है और इक्वल का भी है। अब प्लस का सिंबल ऊपर है, इक्वल का नीचे है। तो अगर मैं इस की को विदाउट शिफ्ट की प्रेस करूँगा तो इक्वल टाइप होगा। चेक करते हैं। तो ये मैंने उसी की को प्रेस करा और आप देखोगे इक्वल सिंबल प्रिंट होता है। लेकिन अगर उसी की को मैं प्रेस करूं लेकिन उससे पहले शिफ्ट की को मुझे प्रेस करके रखना है, यानी होल्ड करके रखना है और फिर इस की को प्रेस करना है, तो आप देखोगे इक्वल की जगह प्लस का साइन टाइप होगा इस तरह से। तो अगर आप शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखोगे और इस की को प्रेस करोगे तो इक्वल की जगह प्लस का साइन टाइप होगा। यानी कि किसी भी की में जिसमें दो सिंबल बने हुए हैं उसमें ऊपर के सिंबल को यूज़ करने के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, यानी होल्ड करके रखना है। अब शिफ्ट का बटन दोनों तरफ क्यों होता है, तो जैसे कि मुझे @ का सिंबल टाइप करना है तो @ हमारे कीबोर्ड में 2 के ऊपर है। अब अगर मैं यहाँ से शिफ्ट की प्रेस करके रखूँगा, फिर उसी हाथ की दूसरी अंगुली से शिफ्ट दबा के और फिर इसी हाथ की दूसरी अंगुली से इस की को दबाऊंगा तो यहाँ से मेरा हाथ यहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और उसी हाथ की दूसरी अंगुली से 2 को प्रेस करेंगे तो @ का सिंबल टाइप होगा कुछ इस तरह से। तो इसलिए कीबोर्ड में दोनों तरफ शिफ्ट का बटन दे रखा होता है, जहाँ से आपको की पास पड़े शिफ्ट के बटन से उस शिफ्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया शिफ्ट का बटन का यूज़ और दोनों तरफ शिफ्ट का बटन क्यों होता है। अब शिफ्ट का बटन का एक और काम है, जैसे कि मुझे सबसे पहले तो कोई मैटर टाइप करना है और वो मैटर कैपिटल में टाइप करना है। तो अगर आप कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट की प्रेस करोगे तो अल्फ़ाबेट तो स्मॉल में टाइप होगा। अब मुझे कैपिटल में टाइप करना है, तो कैपिटल में टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड में एक बटन होता है कैप्स लॉक का। इस बटन को आप अगर जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर मैंने बताया था 3 LED लाइट होती है, इसमें सेंटर वाली लाइट जो है ऑन हो जाएगी अगर आप इस कैप्स लॉक के बटन को प्रेस करते हो। तो जैसे ही आप इस कैप्स लॉक के बटन को प्रेस करोगे
तो ये सेंटर की एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी और आपके सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल में टाइप होंगे। करके देखते हैं। तो मैंने कीबोर्ड से कैप्स का बटन दबाया, सेंटर की लाइट ऑन हो गई। अब मेरे ये सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल में टाइप होंगे। जब तक वो लाइट ऑन है तब तक सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल में टाइप होंगे। अब अगर मैं उसी बटन को प्रेस कर दूं दोबारा से, यानी कैप्स लॉक के बटन को, तो ये सेंटर की जो लाइट ऑन हो गई थी अब वो ऑफ हो जाएगी और आपके सारे अल्फ़ाबेट फिर से पहले की तरह स्मॉल में टाइप होने शुरू हो गए। तो इस तरह से आपको कैपिटल में टाइप करना है। अब इस तरह से कैपिटल में टाइप करने से, माना मुझे कोई मैटर लिखना है, ये सपोज करो मुझे किसी का नाम लिखना है, जैसे किसी का नाम है अमित कुमार शर्मा। तो नॉर्मल हम जब लिखते हैं किसी का नाम तो उसके नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, उसके नाम का मिड नेम का पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, उसके नाम का लास्ट अक्षर, लास्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लिखते हैं। तो इसके लिए मुझे कैप्स लॉक का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मुझे लिखना है अमित, मैंने कैप्स लॉक का बटन ऑन कर दिया, एक कैपिटल हो गया। अब कैप्स लॉक का बटन फिर से ऑफ करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे बाकी तो स्मॉल लिखने हैं। तो मैंने ऑफ कर दिया, MIT, अब वही बताया था जगह छोड़नी है, स्पेस बार। अब कुमार लिखना है, फिर वही कैप्स का बटन ऑन करा क्योंकि के कैपिटल लिखना है, फिर ऑफ करेंगे क्योंकि मुझे बाकी स्मॉल लिखना है, UMAR, फिर स्पेस। अब शर्मा लिखना है, कैप्स का बटन ऑन करेंगे, S कैपिटल हो जाएगा, फिर ऑफ कर देंगे, HARMA। तो इस तरह से किसी का नाम या कोई भी सेंटेंस जिसका पहला अक्षर कैपिटल लिखना हो तो कैप्स लॉक का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। लेकिन इस तरह से किसी का नाम लिखना होता है या कोई सेंटेंस लिखना है जिसमें बीच बीच में कैरेक्टर कैपिटल में आ रहे हैं, फिर स्मॉल में, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल में, तो बार बार कैप्स का बटन ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए एक आसान तरीका है कि कैप्स का बटन ऑन मत करो, मतलब कैप्स की जो ये सेंटर की लाइट है इसे ऑफ कर दो, यानी कैप्स लॉक के बटन को प्रेस करके। अगर ऑन है तो इसको प्रेस करके ऑफ कर दो, अगर ऑफ है तो ठीक है, अब आप सीधा लिख सकते हो। तो अब कैसे लिखेंगे? अब तो मैंने ये लाइट कैप्स लॉक की ऑफ कर दी है। अब मुझे यही नाम दोबारा लिखना है। अब मुझे ए कैपिटल लिखना है, तो शिफ्ट प्रेस करके रखो, होल्ड करके रखो, ए प्रेस करो और शिफ्ट का बटन छोड़ दो, फिर MIT स्पेस स्मॉल हो गया, स्पेस बार, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखो, के प्रेस कर दो, कैपिटल हो गया, UMAR स्पेस, फिर स्पेस, फिर शिफ्ट के साथ S, बाकी HARMA। तो इस तरह से क्या है, जब भी आपको कैपिटल लिखना हो, किसी भी की को कैपिटल लिखना हो तो शिफ्ट प्रेस करके रखो और उस की को प्रेस कर दो, आपका कैपिटल में कैरेक्टर आ जाएगा और फिर उसके बाद बाकी के कैरेक्टर नॉर्मल स्मॉल में टाइप हो जाएंगे। तो इस तरह से शिफ्ट की का आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कंटिन्यू कैपिटल लिखना है, जैसे मुझे उसका पूरा नाम कैपिटल लिखना है, तो यहाँ पर आपको कैप्स लॉक का बटन ऑन करके रखना पड़ेगा और फिर उसके बाद AMIT स्पेस KUMAR स्पेस SHARMA, इस तरह से। हाँ, अगर पूरा मैटर का कैपिटल लिखना है तब कैप्स लॉक का इस्तेमाल करो, यानी कैप्स लॉक का इस्तेमाल तभी करो जब आपको पूरा नाम या पूरा वर्ड या पूरा सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ कैपिटल लिखना है, यानी कंटिन्यू कैपिटल लिखना है, तब कैप्स लॉक का इस्तेमाल करो। बीच बीच में कैपिटल फिर स्मॉल, कैपिटल फिर स्मॉल, तो वहाँ पर शिफ्ट के साथ की को प्रेस करो तो कैपिटल में टाइप होगा। लेकिन कंडीशन है कैप्स लॉक की लाइट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट की, अब हमारे पास नेक्स्ट की है कंट्रोल की। ये कंट्रोल की CTRL लिखा होता है, ये भी शिफ्ट की तरह लेफ्ट में भी होती है और राइट में भी होती है। ये भी वही है कि आपको किसी भी की के साथ अगर कंट्रोल की का यूज़ करना है तो वो की अगर इस वाले कंट्रोल के पास में है तो ये वाला कंट्रोल इस्तेमाल करो, इसके पास में है तो ये वाले कंट्रोल का इस्तेमाल करो। तो मुझे कंट्रोल के साथ होम और एंड की का इस्तेमाल करना है, तो होम और एंड के पास ये वाली कंट्रोल की है,
तो इसलिए मैं इस कंट्रोल का इस्तेमाल करूँगा। ये कंट्रोल की क्या काम करती है, जैसे कि मुझे इस कर्सर को, जो इस वक्त मेरे डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल लास्ट में है, और मुझे इस कर्सर को डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में लाना है, तो कंट्रोल की प्रेस करते रखना है और होम की जैसी प्रेस करोगे कर्सर आपके डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में आ जाएगा। दोबारा से कंट्रोल की प्रेस करके रखोगे और ऐड की प्रेस करोगे तो कर्सर आपके डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से कर्सर को डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में लाना है तो कंट्रोल की प्रेस करते हुए होम की प्रेस कर दो, और डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में लाना है तो कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस कर दो। ये था कंट्रोल की का यूज़, जो कि होम और हैंड के साथ यूज़ होता है कर्सर को डॉक्यूमेंट्स के आखिरी में और स्टार्टिंग में लाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट की है हमारे पास कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई लाइन बीच में इंसर्ट करनी हो, जैसे कि आपने कोई मैटर टाइप करा और बाद में आपको लगता है कि एक लाइन आप मिस कर गए, टाइप करना भूल गए, आप बीच में कैसे एक नई लाइन इंसर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको कर्सर को डायरेक्शन या एरो की से मूवमेंट करते हुए, यानी अप एरो की का यूज़ करते हुए कर्सर को उस लाइन के स्टार्टिंग में लाओ जिस लाइन से पहले आपको नई लाइन चाहिए। तो जैसे कि मुझे इस थर्ड लाइन से पहले एक नई लाइन लिखनी है, तो कर्सर को मैं थर्ड लाइन के स्टार्टिंग में रखूँगा और एंटर की प्रेस कर दूँगा। तो एंटर की प्रेस करते ही क्या होगा, उस लाइन से पहले आपको एक ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा एक नई लाइन लिखने के लिए। आप फिर से एक और बार अप एरो की प्रेस करो और बीच में वो नई लाइन इंसर्ट कर दो जो आपकी मिस हो गई। तो सबसे पहले क्या करना है, कर्सर को उस लाइन के स्टार्टिंग में लाना है जिस लाइन से पहले एक नई लाइन इंसर्ट करनी है, और उसके बाद एंटर की, फिर अप एरो की एक और बार प्रेस करेंगे और फिर वो नई लाइन टाइप करेंगे। इस तरह से आप एक लाइन बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। इसका एक तरीका और है, अगर आपको किसी लाइन के बाद कोई नई लाइन इंसर्ट करनी है तो कर्सर उस लाइन के आखिरी में रखो और उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करो, तो आपको उस लाइन के बाद एक न्यू लाइन लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा और उस स्पेस पर नई लाइन टाइप करो। तो कर्सर उस लाइन के आखिरी में रखना है जिसके बाद लाइन इंसर्ट करनी है, और उसके बाद एंटर की, और फिर उसके बाद वो नई लाइन टाइप करो। तो इस तरह से हम बीच में लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कि जैसे अगर आपको कोई दो लाइनों को ज्वाइंट करना हो, माना आपने दो लाइनें लिख दी हैं और आपको लगता है कि ये दोनों लाइनें एक ही होनी चाहिए थी, अलग अलग नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मुझे ये आखिरी की दो लाइनें एक बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले डायरेक्शन की या एरो की का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले नीचे वाली लाइन के शुरू में कर्सर रखेंगे और बैक स्पेस, जिससे हम डाटा इरेज करते हैं, उस की को एक बार प्रेस करेंगे, ये ऊपर की लाइन से जुड़ जाएगा, और इस तरह से दो लाइनों को आप एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कर्सर को उस लाइन के शुरू में लाना है जिस लाइन को ऊपर की लाइन से ज्वाइंट करना है, और उसके बाद बैक स्पेस। तो इस तरह से कर्सर बैक स्पेस प्रेस करते ही कर्सर उस लाइन को ऊपर की लाइन पर ऐड कर देगा। तो इस तरह से कीबोर्ड में हम इन कीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कीबोर्ड सिर्फ टाइपिंग के लिए यूज़ नहीं होता। हम सोचते हैं कि कीबोर्ड सिर्फ टाइपिंग के लिए ही यूज़ होता है, नहीं, टाइपिंग के साथ और भी चीज़ें होती हैं जो हमें कीबोर्ड से करनी आनी चाहिए। टाइपिंग तो क्या है, क्यू से क्यू टाइप होगा, ए से ए टाइप होगा, ई से ई टाइप होगा, आर से आर टाइप होगा, सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि कैसे हम लाइन के बीच में गैप करें,
कैसे हम दो लाइनों को एक लाइन में ज्वाइन करें, बीच में कैसे लाइन इंसर्ट करें, कर्सर को कैसे स्टार्टिंग में लाएं, कैसे आखिरी में लाएं। इसके अलावा अभी कीबोर्ड में और भी बहुत सारी कीज़ है, वो भी आपको धीरे धीरे बताई जाएगी। यानी कंप्यूटर में हमें बेसिक कोर्स अगर सीखना है तो सबसे पहले हमें कीबोर्ड ऑपरेट करना आना चाहिए। कीबोर्ड एक कंप्यूटर का उस तरह का पार्ट है जैसे कि गाड़ी में या कार में स्टीयरिंग होती है। अगर आपको बिना स्टीयरिंग की कार दे दी जाए तो आप क्या कार चला पाओगे? नहीं। तो कंप्यूटर में भी कीबोर्ड उसी तरह से होता है कि जब तक आपको कीबोर्ड चलाना नहीं आएगा, कीबोर्ड चलाने का मतलब ये नहीं कि ABCD लिख दिया और 1 2 3 लिख दिया, नहीं। कीबोर्ड की सारी कीज़ के बारे में ना पता हो तब तक आप कंप्यूटर में बेसिक कोर्स या बेसिक नॉलेज जो भी कंप्यूटर की आपको लेनी आ गई वो नहीं ले पाओगे। तो कंप्यूटर में सबसे पहले आपको कीबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी कीबोर्ड में और भी बहुत सारी कीज़ है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी और कीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आज जो मैंने बताया है एक बार उसे रिपीट करके देख लो। और ये मेरा पहला वीडियो है कंप्यूटर बेसिक का, जिसमें आपको कीबोर्ड की नॉलेज दी गई है। तो ये वीडियो देखना और बताइए क्या करना है। लाइक तो करना ही है, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे मैं जब और वीडियो डालूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और शेयर भी कर देना जिससे कि और लोगों को भी कंप्यूटर की नॉलेज मिल सके। तो वॉच एंड वेट। ओके, बाय।